बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप दुआ के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ हैं और हम आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ इंफॉर्मेशन मालूमाती किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और इन शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आवाम को ताज़ा तरीन अपडेट और उन मालूमात से आगाह रखना है। इस हवाले से जैसे कि मैं पहले भी इमिग्रेशन के हवाले से आपको मुख्तलिफ और बरतानिया में रहने वाले जो बेनिफिट हासिल करने वाले लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। और इस हवाले से आज मैं अपनी मज़ीद जो अपडेट है, ताज़ा तरीन अपडेट हैं, उस बारे में बताना चाहता हूँ। आज मेरी वीडियो है लैंग्वेजेस के बारे में। जो बरतानिया में लोग आ रहे हैं या यहाँ रहते हुए जो लोग शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पे उनके लिए ज़रूरी है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग वर्क करने के लिए आते हैं, यहाँ पे काम के लिए आते हैं और तालीम के लिए आते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है आइल्स का और सेल्ट का। आइल्स का तो आपको पता है, लेकिन सेल्ट जो है यानी कि सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये उससे थोड़ा सा नरम है, थोड़ा सा बेहतर है। तो इसमें भी दोनों टेस्टों में ये ज़रूरी होता है कि आपको पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना इंग्लिश आना ज़रूरी है। लेकिन इस हवाले से जो सेल्ट है उसमें कुछ बेहतरी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे मुस्तस्ना भी हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं और बरतानिया आ रहे हैं या बरतानिया में रहते हुए शहरियत हासिल करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज के हवाले से उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट इससे वो मुस्तस्ना होंगे। और इसके अलावा डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मिडवाइफ है और वो लोग जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो जो बरतानिया आ रहे हैं और यहाँ पे रहते हैं या बरतानिया आने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उन्हें भी लैंग्वेज के टेस्ट जो वो नहीं देना पड़ते, जो आम वर्कर जो है वो यहाँ पे टेस्ट के लिए आता है। लैंग्वेज का एग्ज़ामिनेशन, इसको क्लियर करने के लिए आपको जो बुनियादी दस्तावेज़ात मतलूब होती हैं उसमें पासपोर्ट है और कुछ और दस्तावेज़ात होती हैं। लेकिन बरतानिया में या बरतानिया के बाहर जो भी लोग लैंग्वेज की टेस्ट करना चाह रहे हैं और उनके पासपोर्ट जो है वो होम ऑफिस के पास अगर मौजूद हैं, तो वो होम ऑफिस से एक खसूसी इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं कि वो अपने पासपोर्ट को दिखाए बग़ैर दीगर कोई और शनाख्त जो है वो शनाख्ती दस्तावेज़ पेश करके वो होम ऑफिस से लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर होने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं। बरतानिया में आने वाले लोग जो हैं, जो काम करने के लिए यहाँ पे हैं, उसके बारे में हम आपको बड़ी तफसील के साथ आगाह कर चुके हैं कि किस किस तरह की वीज़ा की कैटेगरी है। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली एक वीज़ा कैटेगरी जो रिलीजियस मिनिस्टर है उस पर हम बहस करेंगे या उसकी बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। रिलीजियस मिनिस्टर, जिसको हम अमूमी तौर पर मजहबी रहनुमा कहते हैं या आइमा हज़रात हैं, या जो किसी मसाजिद में जो लोग तबलीग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए भी वीज़ा की जो कैटेगरी है उसमें आने वाले दिनों में जो शुनीद है, जो मुझे पता चला है बाज़ ख़बरों से कि आने वाले दिनों में उनके वीज़ा कैटेगरी में कुछ सहूलतें फ़राहम करने क्या हुकूमत बरतानिया जो है वो सोच रही है। वो रहनुमा इनकम टैक्स और कौंसल टैक्स से भी मुस्तस्ना हैं। उनको कुछ और भी सहूलतें हैं जिनके बारे में हम आपको अभी बताना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो बरतानिया आना चाह रहे हैं, जिनको ज़हनी तौर पर माजूर हैं या उनको कोई लंबी बीमारी का उन्हें लाहक है, तो ऐसे लोग भी लैंग्वेज के टेस्ट से मुस्तस्ना हैं। मजहबी रहनुमा जो हैं, इनके लिए एक और बात है कि इनको बरतानिया के अंदर 20,000 कम अज़ कम सालाना तनख्वाह जो है उसका मयार मुकर्रर किया गया है हुकूमत की तरफ से। लेकिन इनको क्या तनख्वाह मिलती है मसाजिद, यहाँ बरतानिया की मसाजिद में या मदारस में या जो इस्लामिक सेंटर हैं, इसके बारे में कोई किसी हतमी राय का इजहार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि मजहबी रहनुमा जो हैं, जो बरतानिया आते हैं, चाहे वो रमज़ान में आज़ी तौर पर आ रहे हों या वो मुस्तकिल जो है वो किसी मस्जिद के इमाम के तौर पर आ रहे हों या मुबल्लग के तौर पर यहाँ बरतानिया आ रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए इब्तदाई तौर पर उन्हें 3 साल 1 माह का वीज़ा दिया जाता है और इसके बाद उन्हें 2 साल का वीज़ा एक्सटेंडेबल मज़ीद दिया जाता है। चूँकि उनको इब्तदाई तौर पर 3 साल 1 माह का वीज़ा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें जो वो 3 साल का वीज़ा जो है, 3 साल 1 माह का जो वीज़ा है वो एक्सटेंडेबल है और उसके बाद उन्हें 2 साल का वीज़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना पड़ता है। ये 1 साल के बाद, यानी कि टोटल अगर वो 6 साल मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद वो शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अफसोसनाक जो सूरत हाल है बरतानिया के अंदर, वो मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि बरतानिया में जो आइमा हज़रात हैं, जो एक इंतहाई मुक़द्दस पेशा है और इंतहाई मोहतरम पेशा है, उनको यहाँ बरतानिया के अंदर वो दर्जा हासिल नहीं है जो दर्जा पाकिस्तान के अंदर आइमा हज़रात को है। यहाँ के जो मसाजिद की कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो उनकी इजाज़त के बग़ैर वो आइमा जो हैं वो अपना कोई एक मौक़िफ़ या कोई भी चीज़ जो है वो आवाम के सामने शेयर नहीं कर सकते। इवन के अगर आपको कोई मजहबी या कोई शरई मसला आपको दरपेश है और आप उनसे मालूम करना चाहें, तो फिर भी वो
انتظامیہ جو مسجد انتظامیہ اس سے اجازت لیے بغیر آپ کو وہ اس مسئلے سے یا اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک انتہائی مقدس اور ریسپیکٹ فل ایک عہدے کے باوجود وہ ایک جدید ترین غلامی کی شکل میں یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ جب تک انہیں شہریت یا انہیں پاسپورٹ نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ اس مسجد کے یا ان لوگوں کے ایک جدید غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کھل کر نہ عوام سے، نہ بچوں سے، نہ کسی سے وہ کر سکتے ہیں جب تک کہ انہیں مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، تو اس وقت تک وہ کسی شرعی مسئلے پر بھی اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس پر میں نے کچھ ورک پرمٹ کے حوالے سے آپ سے شیئر کیا، لیکن اس سے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برطانیہ میں کاروباری ویزے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی اقسام ہیں جہاں ویزے جہاں آپ کاروبار کے سلسلے میں یہاں آ سکتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔